बच्चे लोग पढ़ने नहीं जाता है, बच्चे लोग के भविष्य खराब हो जाता है। बच्चे लोग बड़े होते हैं तो बोलते हैं कि हम लोग का भविष्य खराब कर दिया है मम्मी, तो हम लोग क्या करें कि नहीं रोड है नहीं पुल है, हम लोग का पानी भर जाता है नदी में, आने जाने में बहुत दिक्कत होता है। हम लोग डेली कमाने खाने वाला आदमी है। सरकार से कि हम लोग को पुल दिया जाएगा और यहाँ पे रोड बनाया जाएगा। नदी भरने के बाद 2-3 दिन उपवास रह जाता है। उसके कैसे पढ़ाएंगे, तो गाड़ी जब नहीं करेंगे और पानी भर जाता है। पुल नहीं है तो महिला लोग रहता है, प्रेग्नेंट रहता है, तो इन लोग को बहुत दिक्कत होता है। अभी हम खड़े हैं एक नदी में, नदी लेकिन वो नदी नहीं है, ये वो नदी है जो एक ग्रामीण को घर जाने से रोकता है। ये वो नदी है जो लोगों को प्रत्येक दिन का जो रोजमर्रा का सामान है उसे लेने में रोकता है। तो नमस्कार, आप देख रहे टीवी 45 और मैं चतरा से अनुज कुमार पांडे। मैं आपको आज रूबरू कराता हूं एक ऐसे गांव से, एक ऐसे हरिजन समुदाय के एक ऐसे गांव से जहां जाने के लिए लोगों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। लोग इस 79वें स्वतंत्रता दिवस मनाने, देश मनाने जा रहा है, लेकिन आज इस गांव के लोग आज भी एक अदद सड़क के लिए महरूम है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे जो ये नदी गुजर रही है, ये नदी चूंकि अभी बारिश आज 2 दिनों से नहीं हुआ है, ऐसे में थोड़ा सा पानी का बहाव कम है, लेकिन जब ये बारिश होता है तो लगभग एक आदमी इस नदी में डूब सा जाता है और डूब कर भी जाता है और रोजमर्रा का सामान बाजार से लाता है। तो मैं बात कर रहा हूं चतरा जिले के जांगी पंचायत के विशाल नगर की। विशाल नगर एक ऐसा गांव है जहां भूइया समुदाय के सैकड़ों लोग रहते हैं, लेकिन आज उन्हें एक छोटा सा रास्ता सरकार ने मुहैया नहीं कराई है। आज इस रास्ते के वजह से पूरा समुदाय यहां जो है, जो लड़के हैं उनको वधू नहीं मिलती, तो लड़कियां हैं उनका शादी नहीं होता। ऐसे भी कई समय आता है जब लोग सब इलाज कराने के लिए गर्भवती महिलाएं जो है वो कंधे पे खाट पर लाद कर और किसी तरह से आज चतरा तक पहुंचते हैं। तो मैं आपको रूबरू कराता हूं और मैं जानकारी भी देता हूं कि यहां पे जो खड़े हैं जो लोग सब, ये इसी गांव के महिलाएं हैं। आज इस नदी से क्रॉस करके ये पत्रकारों से बात करने के लिए पहुंची है। क्या कुछ समस्या है इन लोग के बीच में? दीदी क्या नाम हुआ आपका? आरती देवी। क्या समस्या है आप लोग का? बहुत समस्या है सर, हम लोग का पानी भर जाता है नदी में, आने जाने में बहुत दिक्कत होता है। हम लोग डेली कमाने खाने वाला आदमी है, कोई डिलीवरी होता है तो हम लोग पार नहीं हो सकते हैं और छटपटा के किसी के जान भी जा सकते हैं। यहाँ पे और भी महिलाएं हैं, इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। क्या प्रॉब्लम है दीदी आप लोग को? सर देखिए, जैसे कि यहाँ पे हम लोग का गांव है, यहाँ आने जाने में बहुत कष्ट होता है। किसी का तबीयत खराब हो जाता है, जो छोटी बच्चियों का आता है, उधर रास्ता है, उधर से भी जाते हैं तो उधर भी रोक लगा देते हैं। इस वजह से सब कोई दिक्कत में रहते हैं। क्या चाहते हैं आप लोग सरकार से कि हम लोग को पुल दिया जाएगा और यहाँ पे रोड बनाया जाएगा। तो आप लोग चतरा से यहाँ की दूरी कितना है? लगभग 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर। हाँ। तो 30 किलोमीटर इस मुख्य सड़क को जोड़ने के लिए यही रास्ता है? यही रास्ता। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो नदी है, इसी नदी से होकर मुख्य सड़क को ये गांव को जोड़ता है। और ये जो ग्रामीण है आज सरकार की तरफ ये सोचकर देख रही है कि सरकार कभी ना कभी सरकार की कुंभकर्णी नींद खुलेगी और लास्ट में इसे एक यहाँ पे पुल का निर्माण होगा, सड़क का निर्माण होगा। को दिक्कत हो रहा है, यहाँ पर जगह जमीन भी है, जानवर चराने में नदी भर जाता है, बहुत दिक्कत होता है, बह बह करके निकलते हैं। और ये विशाल नगर बस्ती में खाली हरिजन लोग है, इन लोग को भी जो है से महिला से पुरुष तक बहुत भारी दिक्कत होता है। नदी भरने के बाद 2-3 दिन उपवास रह जाता है, खेला बिना मरत रहता है। कोई ड्राइवरी बेटी पुत्र होने के बाद में उसका कोई निकासी जो है से माने कि जल्दी कोई नहीं पार करने दिक्कत होता है और भूखे मरता है। ये लेकर के थोड़ा ये केवल यहाँ पे नदी का ही प्रॉब्लम है कि और भी रोड का? नहीं, और रोड के भी जो है से सर प्रॉब्लम है। रोड होना चाहिए विशाल नगर से भेड़ी फार्म तक। जी हाँ, पक्का रोड। आपका क्या नाम हुआ? भुवनेश्वर यादव।
तो क्या समस्या है? समस्या थी नदी के, हम लोग तो बह बह के निकलते हैं, हम लोग ऐसा पानी रखो पोरसा से सर, जब वैसा समस्या होता है बह के हम लोग निकले कितना मरतबे। और उसके बाद जब किसी इमरजेंसी अगर जानवर भी चल गया तो वो भी बह जाता है, तो हम लोग 2-2-3-3 तो वर्षा होता है, रात भर साला नहीं निकल पाते हैं हम लोग, है ना। और इतना समस्या होता है, कोई उधर मर हरा भी जाएगा तो पार हो नहीं सकता है, ऐसा नहीं, ऐसा ही तो अति में समस्या है। देखिए यहाँ पे महिलाएं भी हैं, इनसे भी जानने का प्रयास करते हैं कि क्या कुछ ये जो इन लोग के बीच में जो समस्या आती है। दीदी, आप लोग महिलाएं हैं और महिला में क्या कुछ समस्या आता है? देखिए बाल बच्चा कैसे पढ़ेंगे सर, बह जाता है उधर से, सब जितना हरिजन लोग है अनपढ़ है सर, तो कुछ के कैसे पढ़ाएंगे, गाड़ी जबे नहीं करेंगे और पानी भर जाता है हम लोग के, तो बच्चा कैसे जाएगा सर? है ये लोग हमको पानी बह बह जाएगा, बच्चा लोग मर जाएगा, तो हम लोग खोजेंगे बच्चा, तो कहाँ से पाएंगे सर? है तो वही के चलते हम लोग के रोड नहीं है, पुल नहीं है, आने जाने के मामला है, अब फंस गया जाता है बच्चा उधर के उधर, इधर के इधर। कमाते हैं तो खाते हैं सर, और नहीं कमाते हैं तो बच्चा लोग उधर से इधर रहते हैं, तो कौन मानेंगे सर? बच्चा के मानेंगे कि हम कमाने जाएंगे सर? हम लोग का ये समस्या है कि पुल दीजिए और हमको रोड दीजिए। आप लोग महिला हैं, महिलाओं के बीच में बड़ी समस्या आती है। कई बार ऐसा होता है कि जब गर्भवती होती है महिलाएं, हाँ सर, हाँ गर्भवती होता है तो मुड़ पर टांग के डोली पर टांग कर लेते हैं सर। हम लोग के इतना भी स्थिति नहीं, इतना बड़ा बेटा भतर मर जाएगा किसी तरह से, तो हम लोग राउंड हो जाएंगे, तो हम क्या करेंगे? कौन पानी रहेंगे? पुल नहीं रहेगा तो हम लोग का किसको देगा हमको कमाने खाने के लिए? कह देगा हमको? पुल नहीं है तो महिला लोग रहता है, प्रेग्नेंट रहता है, तो इन लोग को बहुत दिक्कत होता है, तो आने जाने में बहुत दिक्कत होता है। इसी वजह से हम लोग सोचते हैं सरकार हम लोग को नहीं दे रहा, पुल नहीं दे रहा, हम लोग की समस्या बहुत खराब है सर, बहुत दिक्कत है, घर में प्रेग्नेंट है, बहुत दिक्कत होता है, पुल नहीं है, सो रोड नहीं है, बच्चे लोग पढ़ने नहीं जाता है, बच्चे लोग के भविष्य खराब हो जाता है। बच्चे लोग बड़े होते हैं तो बोलते हैं कि हम लोग का भविष्य खराब कर दिया है मम्मी, तो हम लोग क्या करें? इसी तरह बात दादा घर से आ रहा है तो हम लोग क्या करें? पुल की वजह से, रोड की वजह से। दीदी, यहाँ पे जो लोग सब हैं उनको शादी विवाह करने में भी प्रॉब्लम आता है? बहुत प्रॉब्लम आता है। रिश्ते लोग, कुटुंब लोग आते हैं तो बोलता है कि रोड खराब है, इन गांव में कौन देगा लड़की, और इन गांव में कौन जाएगा, इसी वजह से बोलता है कि रिश्ता नहीं करेंगे। यहाँ के जो लड़के हैं उनका शादी भी नहीं होता है, रिश्ता लगवे नहीं करता है। बोलता है कुटुंब लोग कि ये रोड में खराब है, नदी है, गड्ढा है, नाला है, ये गांव में लड़की नहीं देंगे और नहीं लड़की जाएगा। कैसे जाएगा? बारात उरात कैसे जाएगा? रोड खराब है तो नदी में पानी आ जाता है, बरसात में बहुत दिक्कत होता है, आने जाने में बच्चा लोग को खराब हो जाता है तबीयत, तो हम लोग और सीरियस हो जाते हैं। जो सरकार आपको देख रही है आपके खबर को, आप उसको क्या कहेंगे? यही कहेंगे कि पुल दे दे, हम लोग का मेहरबानी होगा सरकार से, तो यही विनती करेंगे कि हम लोग का पुल दे दे और रोड दे दे, और सरकार से और कुछ नहीं मांगेंगे। हम लोग का बेटी पुतों को यही और क्या बोलेंगे? आप समझ सकते हैं जो महिलाएं हैं उनके आंखों में आंसू छलक रही है, और आंसू छलके भी क्यों नहीं। एक ऐसा गांव जहां न पहुंचने का पथ है, न वहां की महिलाएं न बाजार से जुड़ सकती है, न फिर जो नौजुवक हैं उनका ब्याह हो सकता है, जो लड़कियां हैं उनका वर मिल सकता है। ऐसे में एक बड़ा सवाल उठता है जिला प्रशासन पर, क्या जिला प्रशासन इस कुंभकर्ण नींद से उठेगी? इन जो गांव तबके के जो बच्चे हैं इनके भविष्य निर्माण के लिए क्या पहल करेगी या ना करेगी, बड़ा सवाल है। लेकिन मैं एक ही बात और कहूंगा सरकार से कि किसी भी स्थिति में इन जो यहाँ पे सैकड़ों जो हरिजन समाज के लोग रहते हैं इनका आंख पोंछने का काम करे सर। भेड़ी फार्म से लगभग 2 किलोमीटर पैदल चलकर और टीवी 45 की टीम आज विशाल नगर पहुंची। वही विशाल नगर जहां आज 30 से 40 घर भूइया जाति के लोग रहते हैं और यहाँ पे पहुंचने के लिए पहुंच पथ की व्यवस्था नहीं है। रास्ते में एक नदी भी पड़ता है, जो नदी जब उस बारिश होती है तो नदी लबालब भर जाने से यहाँ के लोग सब जो है वो मुख्यालय से पूरी तरह से टूट जाते हैं। आप देख सकते हैं ये, क्योंकि अभी हम लोग जिस तरह से कीचड़ में चलकर और यहाँ पहुंचे हैं, हमारा आप देख सकते हैं पैंट मैंने ऊपर कर रखा है, इसलिए कि
जब आपको कीचड़ में चलना होता है तो निश्चित मानिए कि आपको उसी फॉर्म में चलना पड़ता है जो फॉर्मेट आपको बतलाता है। ये जो गांव पीछे देख रहे हैं यही वो गांव है विशाल नगर, जहाँ पे लगभग 30-40 घर के लोग सब रहते हैं। और क्या कुछ यहाँ जो परेशानी है लोगों के साथ में, वो सबसे बड़ी परेशानी है आवागमन की। यहाँ के जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, वो आज इसलिए पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि ये इनके लिए पहुंचने के लिए पहुंच पथ नहीं है। लोग यहाँ से चलते हैं, लेकिन अभी थोड़ी सी बारिश हुई थी, जब हम लोग आ रहे थे, आप देख सकते हैं हम लोग भीग चुके हैं इस बारिश में और भीग कर इस गांव पहुंचे हैं। लेकिन कीचड़ जो है वो हम लोग का पीछा नहीं छोड़ा और कीचड़ से होकर हम लोग गुजरे। यहाँ पे जो गांव के लोग सब हैं एक आस की नजर से देख रहे हैं, क्योंकि इन्हें जो सबसे बड़ा समस्या है वो उससे निदान चाहते हैं। यहाँ लोग सब शादी ब्याह करने नहीं आते हैं, क्योंकि ब्याह करने के लिए सड़क की आवश्यकता होती है। साथ ही जो ऐसा नहीं कि यहाँ पे जिला प्रशासन द्वारा काम नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं बिजली अभी जो जल रही है, जिला प्रशासन ने ही एक बेहतर पहल किया है और इस गांव में लाकर यहाँ बिजली मुहैया की है। आप विजुअल में देख सकते हैं कि पानी की भी जो व्यवस्था है, मात्र एक बोरिंग किया गया है, जिस बोरिंग के माध्यम से अभी जो यहाँ के पूरे गांव के जो लोग हैं उससे पानी पी रहे हैं और अपनी क्षुधा मिटा रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या ये 79वां स्वतंत्रता दिवस हम लोग मनाने जा रहे हैं, तो इस स्वतंत्रता दिवस में क्या सचमुच में इन्हें जो सरकार द्वारा जितने भी लाभकारी योजनाएं हैं क्या मिल पा रही है? क्या लोग सब सचमुच में सरकार से जुड़ पा रहे हैं? सरकार की जो व्यवस्था यहाँ तक पहुँच पा रही है? मैं एक बात और जानकारी आपको दे दूं कि अगर पहुँच पथ नहीं है तो सरकार के नुमाइंदे भी इस गांव तक नहीं पहुँच पाते। जब वोट का समय आता है तो नेता भी यहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं, बल्कि नेता के जो लोग हैं वो यहाँ पहुँचते हैं और इनको वोट दिलाने के लिए यहाँ से ले जाते हैं, लेकिन नेता इनके हाल को देखने यहाँ नहीं पहुँचते, जिस वजह से आज ये जो लोग हैं वो फटेहाल स्थिति में हैं। इनकी जो अपनी जो अंदर की जो क्षुधा है वो तृप्त नहीं हो पा रही है। ये लोग सब आज कुंठित हो रहे हैं क्योंकि इनके पास पहुंच पथ नहीं है। अब मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा थोड़ा यहाँ का जो वातावरण, किस जगह पे लोग सब हैं। ये गांव है और गांव के पीछे आप देख सकते हैं ये पूरी तरह से ये जंगल कह सकते हैं कि ये जंगल है पूरी तरह से, और जंगल के बीच में ये जो भूइया जाति के लोग सब हैं यहाँ पे रहते हैं। और क्या कुछ यहाँ पे जो बड़ी समस्या इन महिलाओं के साथ जो हो रही है वो क्या कुछ हो रही है, जो यहाँ की महिलाएं हैं उनको किस तरह का। अभी हम आपके गांव लगभग 2 किलोमीटर पैदल चलकर आप लोग तक पहुंचे हैं, इसलिए पहुंचे हैं कि आपको आपके पास जो समस्या है उस समस्या को मैं सरकार तक पहुंचा सकूं, सरकार तक दिखा सकूं। क्या है समस्या आपका? हम लोग के समस्या यही है कि नहीं रोड है, नहीं पुल है, दोनों तरफ से नदी है, कंधू ना हम इन पार हो पाएंगे। जैसे बच्चा जैसे जाथिन रास्ता में भूलो थीन तो कीचड़ से कादो से बच्चा लटा पटा जाथिन स्कूल जाने में, फिर नदी पा जाता है, नदी में भी पानी आ जाता है तब बच्चा इधरे रह जाता है, वो पार होता है तो वही पार रह जाता है। बच्चा के बहुत दिक्कत हो जाता है, हम लोग के भी दिक्कत हो जाता है, राशन लाने में, सब कुछ लाने में बहुत दिक्कत होता है, हेरी बीमारी में बहुत होता है। हम लोग कैसे आप लोग महिला हैं, महिला के साथ में बड़ी समस्या आती है। कभी आपका तबीयत खराब होता होगा, कभी ऐसा होता कि महिलाओं को जो डिलीवरी का पोजीशन आता है, वैसे में कैसे आप लोग जाते हैं चतरा मुख्यालय? खाट बांध के लेते हैं, डिलीवरी होता है तो डोली खटोली बांधते हैं, माथा पर चढ़ा के लेते हैं, नदी के पार करते हैं। नहीं ले जा पार नहीं सकता है तो मर जाता है, बच्चों भी अथी हो जाता है, पेशेंट भी अथी हो जाता है। क्या करें हम लोग?
देखिए यहाँ पर बहुत दर्द है महिलाओं में, क्योंकि महिला जो है वो इनके पास इस तरह का समस्या यहाँ पे है। जो बच्चे लोग हैं वो पढ़ाई से महरूम हो जा रहे हैं। यहाँ ऐसे कई समस्या देखिए अभी जब बड़े बड़े जो पदाधिकारी है, अफसर है, बड़े लोग हैं, वो बड़े बड़े अपने महलों में रहते हैं। ऐसे में जो लोग सब हैं वो आज इस मुफलिसी में जी रहे हैं, क्योंकि सरकार द्वारा इन्हें जो मुख्य मामले है उसका निदान नहीं किया गया। इन्हें सड़क चाहिए हर हाल में, और सड़क के साथ साथ जो भी व्यवस्थाएं, जो सरकार की जो कल्याणकारी व्यवस्थाएं हैं वो यहाँ तक, ताकि उसी सड़क के माध्यम से पहुंच जाए। अपने कैमरा सहयोगी के साथ चतरा से अनुज कुमार पांडे।